राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम देखने वाले हैं आपके बारे में हो रही चर्चाओं में क्या बदलाव है, क्या हो रहा है आपके आसपास। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो में आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो डिवाइन की मर्जी है कि आप तक ये वीडियो पहुंची है। उसके लिए आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर आपको अच्छी वीडियोस, अच्छे अपडेट, डिवाइन मैसेज मिलते रहें। इस वीडियो में मैं टैरो रीडिंग के साथ साथ डिवाइन गाइडेंस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिन लोगों से रेजोनेट होती है वो लोग वीडियो पे क्लेम करना ना भूलें। जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आप सभी के लिए ये रीडिंग है, जेंडर वाइज नहीं है। और जी हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी सुन रहे हैं तब की एनर्जी के लिए आप सोच सकते हैं। तो आपके एक्चुअली एकदम ही एक्यूरेट में 1-2 दिन का टाइम लेकर नहीं चल रही है, थोड़ा लॉन्ग पीरियड हम लेकर चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों से आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है, काफ़ी अच्छी जो है रीडिंग मुझे लग रहा है आज की होगी, ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ अभी से। तो साथ के साथ हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लेकिन अगर हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप जनरल रीडिंग के अलावा पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपको नीड है, आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो ये जो दिया हुआ नंबर है 8840298154, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपकी मेरे हस्बैंड से या मेरे स्टाफ में से किसी से बात होगी। ये मत समझिएगा कि मैम बात नहीं करिए, आप सब समझ रहे हैं दिन में कितने फ़ोन आते हैं, तो मैं अपना पर्सनल नंबर तो ऑब्वियसली नहीं दे सकती हूँ। तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। सो दिस इज़ दी प्रोसेस। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और आप कमेंट में भी देख सकते हैं, हर वीडियो के कमेंट में हमेशा आपको पॉजिटिव ही कमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं सबको पर्सनल रीडिंग जो भी देते हैं उनको एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड हुई है, तभी कभी कोई नेगेटिव कमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो रही पर्सनल रीडिंग की बात। अब हम करेंगे जनरल रीडिंग। तो हमने ईश्वर का नाम लेकर, मैंने पहले भी शफल कर लिए थे, लेकिन फिर भी वीडियो स्टार्ट करने के बाद एक बार शफल कर लिए हैं। आप ईश्वर का प्रणाम करिएगा। अभी कनागत चल रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर पूर्वजों का भी आशीर्वाद आए और ऐसे कार्ड्स आए जो आपसे 100% रेजोनेट हो। आपके बारे में क्या चर्चाएं चल रही हैं, हमने वो देखा था। क्या आपके बारे में फीलिंग्स हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में लोग, आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। तो काफ़ी चीज़ों के लिए आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, काफ़ी जिम्मेदार समझा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, आपके पूर्वज आपको संकेत भी दे रहे हैं। ये भी देख लीजिए आप, ये अपने आप आया है, पूर्वज भी संकेत दे रहे हैं आपको, बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ठीक है, अभी हम इतने कार्ड्स लेते हैं। तो सबसे पहले जो लोग बातें कर रहे हैं क्लियरली, तो देखिए हर इंसान में ना कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। किसी की क्वालिटीज़ ऐसी होती है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, किसी की क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं कि लोग उस इंसान से मिलकर बात वहीं ख़त्म कर देते हैं, उस इंसान की बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चाएँ नहीं होती हैं। बट ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपके बारे में बात हो रही है, अगर बात चली है और लोगों ने आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन समझा है, उनको लग रहा है कि आपके रिगार्डिंग बात करनी चाहिए, क्योंकि आप उतना डिज़र्व करते हैं कि आपके बारे में थोड़ा सा भी अगर वो आप में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको किसी ना किसी चीज़ की जो है ना पहले से ही आपसे उम्मीदें हैं। उनको पता है कि जैसे वो जिसका जैसा दिमाग है उसको वैसी वैसी चीज़ें लग रही हैं कि आपसे उनकी वो उम्मीदें पूरी होंगी। आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि काफ़ी समझदार इंसान है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा नहीं करते हैं, छोटी छोटी बात पे रिश्ते नहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ही समझदार इंसान। बट फिर जिसका मासूम दिल है, ऐसी एक पर्सन हो आप। कई जगह पर आप एक ऐसे गंभीर इंसान की तरीके से सामने आए हैं, ऐसे गंभीर इंसान की तरह सामने आए कि लोगों ने ये देखा है कि आपने काफ़ी लोगों के लिए खुद को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया लाइफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर लोग ऐसा सोचते हैं या लोगों को ऐसा लगता है तो वो उनकी गलती है, क्योंकि आप जो है ईश्वर से बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं। और आपकी जो ये अच्छाई है आपके पूर्वज भी समझ रहे हैं। आप ये बात देखिए,
क्रिएटर और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, प्रभु की कृपा से ऐसा बदलाव हुआ है। और जो बदलाव है, जो अच्छाई है, जो आपके अंदर, एक क्रिएटर क्या होता है, देखो क्रिएटर होता है जो कुछ क्रिएट करता है, जो कुछ अच्छा करता है। तो ऐसा बदलाव हुआ है कि आप ऐसे हो गए हो। प्रभु की भी है, प्रभु भी तो एक क्रिएटर हुआ, भगवान भी तो क्रिएटर ही हुए। उन्होंने यूनिवर्स क्रिएट की है, हम लोगों को क्रिएट किया है, ये धरती है, ये इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं, हमारा माइंड है, ये सारी चीज़ें उन्हीं की देन है। एक एनर्जी है, उसके थ्रू सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही है। तो इट्स अ एनर्जी जिसको हम प्रभु का नाम दे देते हैं, अल्लाह का दे देते हैं, वाहिगुरु का दे देते हैं और जीसस का दे देते हैं। जिस भी धर्म के हैं उनको पता होगा, मुझे शायद आपके धर्म का इतना नहीं पता हो, बट हमारे यहाँ ईश्वर प्रभु ऐसे बोलते हैं। तो आपके यहाँ भी नाम दे रखे हैं, तो उस एनर्जी को आप लोग मानते हो ना। तो वही सेम चीज़ है कि भगवान ने ना ऐसे कुछ चुनिंदा लोग चुन लिए हैं। भले ही आपके लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, भले ही लोग आपको जज कर रहे हैं, कई बार मिसजज कर रहे हैं, ये भी मैं बता रही हूँ, मिसजज भी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि आपकी इनोसेंस जो है वो समझ भी नहीं पाएंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि उनको, जो आप मासूमियत में अगर कोई बात कह देंगे, वो उसको आपकी शातिरता समझेंगे। अरे इसने तो हमें ताना मार कर ऐसा बोला है, ये तो बिल्कुल मासूम नहीं है, इसकी उम्र देखना ज़रा, इसके अंदर क्या इसमें इतनी अकल नहीं होगी। तो लोग वैसे भी बातें करते हैं, देयर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल। बट एक इंसान ने कमेंट किया था, और मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, बट देखो बहुत सारे लोग भी ये चीज़ें लिखते हैं कि हाँ मैम देखिए, नज़रिया होता है ना, सबका अलग अलग होता है, नज़रिए पे ही दुनिया कायम है। तो मैं तो हर वीडियो में बताती हूँ, बट अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में भी वो चीज़ लिखते हो। काफ़ी लोग अपने भी ओपिनियन देते हैं, तो काफ़ी लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि हाँ मैम, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनका नज़रिया ही ख़राब है, हम तो अच्छा कर रहे हैं बट वो हर चीज़ में कमियाँ निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ, रेगुलर वे में देखती हूँ, आपके सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं। तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही हूँ कि रीडिंग भी वही एनर्जी लेकर आ रही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे, लोग आपको नहीं समझ पाएंगे पूरी तरीके से, बट जो ईश्वर है वो आपको पूरी तरह समझ रहे हैं। आपके जो पूर्वज हैं वो पूरी तरीके से समझ रहे हैं आपको, और आप खुद को समझ रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ जो है ना कि आपके जो आसपास के जो आपके अपने लोग हैं, जिनका आपसे खून का रिश्ता है, काफ़ी लोग जो ऐसे हैं वो धीरे धीरे कोशिश करने लगे हैं आपको समझने की, और वो काफ़ी कुछ समझने भी लगे हैं। अब आप परफेक्ट इंसान तो नहीं हो, कोई भी नहीं होता है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, है ना। हो सकता है आप हस्बैंड बहुत अच्छे हो तो आप भाई अच्छे नहीं हो सकते हैं, या बेटे अच्छे नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आप वाइफ बहुत अच्छी हो बट आप बेटी अच्छी ना हो, या माँ अच्छी ना हो। सो ऐसा हो सकता है कि सामने वाले के ऊपर, हो सकता है आप अपने नज़रिए में आप हर किसी चीज़ में बेस्ट हो, आप हस्बैंड वाइफ जो भी आप, जो रिश्ता है, बहन भाई, हर किसी रिलेशन में आप अपनी तरफ से परफेक्ट हो। लेकिन हर किसी की स्टोरी में कोई ना कोई ऐसा एक इंसान होता है जिसकी स्टोरी में आप विलन होगा और आपको पता भी नहीं होगा हम विलन हैं क्यों। तो वो वाली चीज़ है, आपके अंदर इनोसेंस है, ये बहुत लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं और उल्टा भी ले लेते हैं। तो ये तो आप मान ही लीजिए। दूसरी बात, प्रभु को भरोसा है वो अच्छी बात है, बट एक और चीज़ बहुत अच्छी बात है कि जैसे एक क्रिएटर धरती पे एक और होता है माँ, जो इंसान, अब देखिए ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, कई मेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर माँ जैसा भावना होती है, फीलिंग्स होती हैं। तो एक क्रिएटर माँ भी होती है जो अपने शरीर के अंदर एक जान को क्रिएट करती है, एक बच्चे को। हालांकि वो सब चीज़ें हो रही हैं ईश्वर की मर्जी से, बट किसको क्या फ़र्ज मिला है, किसको क्या बॉडी मिली है, वो सब तो ईश्वर ने ही दिया है ना। तो वो पावर भी दे देते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं हूँ, मैं एक औरत हूँ, तो मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ। अगर यदि आप सुन रहे हैं, आप मेल हैं, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि प्रभु वो, मान लीजिए मैं माँ हूँ बट मेरे अंदर माँ जैसा दिल नहीं हो, मेरा हृदय कुरूप हो, गंदा हृदय हो, मेरा काला दिल हो मेरा, और मैं बच्चों से नफ़रत करती हूँ, मारती पीटती हूँ, तो मैं भले ही मैंने बच्चा पैदा भी कर दिया बट मैं माँ नहीं कहलाऊँगी। ऐसे ही, आई एम सॉरी इस पे ध्यान मत दीजिएगा, उसमें वैसे ही बहुत कम था तो वो इसलिए जो है लाइट ऑफ हो गई है, उसमें कैंडल बहुत ही कम था। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पॉजिटिविटी। तो
और हो सकता है कि आप माँ नहीं बने हो, आपको ऐसी सुविधा नहीं मिली हो, लेकिन आपका दिल इतना अच्छा है कि आपको कोई अनाथ भी दिख जाता हो तो आप उसके लिए बहुत कुछ करते हो। सो ये प्रभु की कृपा है, और ये कृपा है ना, इस कृपा ने आपको बहुत बदला है। चाहे आपकी आत्मा शरीर, जो आपका शरीर है ना, आत्मा जिसमें है, वो चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, बट आपके अंदर वो क्रिएशन वाली की, जैसे जब हम कुछ बनाते हैं तो हमें उससे कितना प्यार होता है। एक जब जो वो होता है ना, जो मूर्ति बनाते हैं, मैं नाम भूल गई, कुम्हार होते हैं शायद, हाँ। तो जब कुम्हार कोई भी मिट्टी का बर्तन बनाता है, या पेंटर कोई भी चीज़ पेंट करता है, कोई भी कलाकार जब कुछ कला क्रिएट करता है, तो उसको उस चीज़ से, आप उससे पूछिए उसकी सुंदरता कितनी है, तो वो 100 में से 100 मार्क्स देंगे। तो वैसे ही आपके आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी आई है, ऐसी चीज़ें आई कि आप एक तरीके से प्रभु का साक्षात हाथ है आप पे। लेकिन उसके बाद जो बदलाव हुआ है, क्योंकि उससे पहले आपने बहुत बदला है खुद को, आपका दिमाग बहुत चलता था, बहुत सारी चीज़ों में चलता था, बट ऐसा आपके आसपास के सभी लोगों को लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल होने से ही ग्रोथ हुई है आपकी। ये सबका ओपिनियन है, काफ़ी सारे लोगों का है। उनको लगता है कि पहले आप एक अलग पर्सन थे, बट जब से आप स्पिरिचुअल हुए हो, जब से प्रभु का साथ है आपके ऊपर, जब से प्रभु का हाथ आया आपके ऊपर, आप बहुत बदल गए हो, और बहुत पॉजिटिव बदलाव है। लोगों ने उस बदलाव को समझा है, एक्सेप्ट किया है। और उससे पहले जो बिहेवियर था, उससे पहले जो पर्सनैलिटी थी, तो एक ये मानिए कि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपका मार्ग चेंज हुआ है, एकदम ट्रांसफॉर्म हुई है लाइफ। हो सकता है पहले आप क्लब, पार्टी और मतलब दारू वारू आराम से एंजॉय करने वाले पर्सन हो, और अब आपने सब कुछ त्याग दिया हो। सो इट डिपेंड्स कि किसकी लाइफ में क्या हुआ है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम एकदम प्रिसाइज नहीं जा रहे हैं, बट इसको आपको समझना पड़ेगा। किसी किसी को लगता है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताओ। देखिए, कार्ड्स तो हैं, ऐसे तो सारे कार्ड्स जो हैं ज़ेन टैरो के, इसमें सब कुछ लिखा ही हुआ है। आप पढ़ के पॉइंट टू पॉइंट आप समझ सकते हैं। जिसको डिटेल सुनना हो तो वो स्टे कर सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बताती हूँ, क्योंकि वरना तो ये कार्ड मंगा कर आप भी पढ़ सकते हो, बट उससे आपको समझ नहीं आएगा। साथ के साथ ये जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं डिवाइन गाइडेंस भी आपको देती जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि ये दिमाग में मेरी बातें कहाँ से आती हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे दे रहे हैं ये मैसेज, और मैं देती चली जाती हूँ। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो आप सुन सकते हैं, और अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो सच में तहे दिल से शुक्रिया। और चीज़ हम देखते हैं प्रभु का क्या मैसेज है। क्या देखिए, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग हैं आपको नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको समझा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी पास्ट लाइफ, यानी कि जो कुछ पुराना बीता कल है, जहाँ पर आपके बहुत सपने टूटे हैं, जहाँ पर आपके बहुत अपने छूटे हैं, जहाँ पर बहुत कुछ गलत हुआ है, जहाँ पर बहुत कुछ ख़त्म हुआ है, वहाँ से प्रभु ने आपको उठाया। प्रभु ने आपके अंदर ऐसी आत्मा में ऐसी शक्ति दी कि आप बंजर ज़मीन पे फल उगाने की शक्ति रखने लगे। आप एक ऐसे क्रिएटर के रूप में, एक जैसे ममता होती है ना, माँ होती है, उसमें ऐसी शक्ति देते हैं कि अपने शरीर में से एक शरीर निकालने की हिम्मत दे देते हैं प्रभु से, वो ताकत दे देते हैं। तो वो ताकत प्रभु ने दी। भले ही आप एक लेडी नहीं हैं, फिर भी कई जगह ऐसे हैं, कई मायने ऐसे हैं जहाँ पर एक मर्द को रोने का अधिकार है, एक मर्द को प्यार दिखाने का अधिकार है। कई ऐसे फैसले होते हैं जहाँ पर उसको अपना दुख कहने का अधिकार होता है। सब कुछ करने का आपको अधिकार है, तो आपको वो सम्मान, वो वैल्यू भी मिलना भी तो ज़रूरी है ना। अगर आपने सबके लिए सब कुछ किया है तो वो मदर वाली जो रेस्पेक्ट, एक कहते हैं ना, नहीं माँ ने बहुत कुछ किया है, तो अगर आप पिता हैं और आप फ़र्ज माँ का निभा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ फादर मदर का, क्योंकि आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग। जो सबसे क्रिएटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही हो सकता है। तो ये सेल्फलेस लव, जो सेल्फलेस आपने चीज़ें की, वो सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं, और इसीलिए अब जो आपके पास लोग बचे हैं उनको ऐसा लगता है कि आपने एक बहुत ही बड़ा बैरियर तोड़कर आप आगे बढ़े हो। आप लाइफ में जहाँ पर भी हो, वो किसी भी एंसेस्टर की वजह से नहीं, आपने खुद ने अपनी दीवारें तोड़ी है। देखिए, हर किसी की लाइफ में ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ बंधन होते हैं, कुछ तकलीफ़ें होती हैं, कुछ शिकायतें होती हैं। आप उन सब से परे हटकर आप आगे बढ़े। कई बार आपको लगा कि लोगों ने बेड़ियां डाल रखी हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर बहुत विजडम है, बहुत क्रोध है, बहुत समझदारी, सब कुछ, मतलब एक होता है ना, एक
बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी जिसको कई चीज़ों ने बांध रखा है, बट फिर वो संस्कार होते हैं जिनमें आप बंद कर काफ़ी चीज़ें नहीं करते हैं, जिनमें बंद कर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो पॉजिटिविटी जो आपकी है, आप सोचते हैं कि मैं दूसरों तक वो पॉजिटिविटी किसी तरह अगर पहुंचा पाऊँ तो देन दैट विल बी ग्रेट। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। आपके बारे में भले ही कभी किसी ने मिसअंडरस्टूड किया हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको समझने में गलती कर रहे हो, बट जो वो आप अपने स्ट्रगल्स पार करते जा रहे हो, जो सारी जो कहीं ना कहीं दीवारें हैं उनको आप तोड़ते जा रहे हो, सारे जो बैरियर हैं उनको आप फलांगते जा रहे हो, ख़त्म करते जा रहे हो बिना किसी का बुरा करे हुए, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल साबित हो रहे हो आप। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।